हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अपनी पिछली स्टोरी को। जिस किसी ने भी मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो अभी जाके देखे। तो लास्ट टाइम होता क्या है कि जो अपना लप्पू रहता है वो मटकनी 2 को प्रपोज कर देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मटकनी 2 भी लप्पू में इंटरेस्टेड रहती है, तो वो जल्दी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ से शुरू होती है मेरे लप्पू की पहली लव स्टोरी, जो ज्यादा समय तक टक भी नहीं पाती। तो इस रिलेशन में मेरा लप्पू बिल्कुल से बिगिनर था और मटकनी 2 का पहले भी एक रिलेशन रह चुका था। तो होता क्या है, जब लोग नए नए रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो उनकी जो नॉर्मल बातें होती है ना, वो धीरे धीरे विकसित होकर नॉटी बातों में आ जाती हैं। फिर एक इंसान कब तक बात करके काम चलाए, फिर उन्हें भी मिलने की चल होती है। और फिर लप्पू का मेरे पास कॉल आता है और वो बताता है भाई ऐसी ऐसी बात है। तो फिर हम लोग अगले दिन स्कूल बंक करके, मैं, लप्पू और मटकनी, हम तीनों 3 इडियट्स की तरह एक स्कूटी पे बैठ के किसी XYZ सिटी सेंटर में जाते हैं। वहां से लप्पू और मटकनी चले जाते हैं पार्किंग में स्कूटी पार्क करने, सिर्फ पार्क करने। ओके, पार्किंग का सीन क्या रहता है कि ना वहाँ पे कोई लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई वहाँ पे हो। तो इन्हीं सब का फायदा उठाते उठाते मेरा लप्पू अपनी मटकनी 2 को लेके जाता है पार्किंग में इश्क लड़ाने। तो पार्किंग एरिया में अपने लप्पू की फर्स्ट किस होती है और फिर वो लोग आ जाते हैं ऊपर, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग। फिर वहां पे खाते पीते और फिर निकल जाते हैं अपने अपने घर की ओर। मटकनी 2 को छोड़ देते हैं रोड पे। फिर ये बुद्धिहीन लप्पू मुझसे कहता है भाई यार मैंने ना उसके लिप्स के साइड में किस किया, लिप्स भी टच हो गए थे, तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने बोला क्या? वो बोला प्रेग्नेंट। अबे इस चूतिए को ये नहीं पता कि किस करने से नहीं, सेक्स करने से प्रेग्नेंट होते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 10th पास कैसे हो गया, इसने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा क्या? और भाई ऐसा चैप्टर जब भी पढ़ाया जाता है ना, तो 110% लॉन्डो की प्रेजेंट होती है। फिर भी इस बुद्धिहीन को ये नहीं पता कि किस करने से बच्चे होते हैं या फिर। खैर हटाओ। फिर मैं अपने लप्पू को संभोग से रूबरू कराता हूँ अच्छी तरीके से। फिर अपने लप्पू को कुछ और भी करना होता है, तो इसीलिए वो अपनी मटकनी 2 से बात करता है। और फिर हम लोग प्लान करते हैं एक ट्रिप। हम लोग छतरपुर से धोबेला की ट्रिप एक प्लान करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैं रहता हूँ और मेरा लप्पू रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड मटकनी और एक अपनी कॉमन फीमेल फ्रेंड है वो और उसका एक बॉयफ्रेंड। तो ये लोग तो कपल्स हो गए थे और मैं अकेला रह गया था। तो जो अपनी फीमेल फ्रेंड है कॉमन वाली, वो इतना भला करती है कि अपनी फ्रेंड को साथ में ले आती है। तो मैं और उसकी फ्रेंड वो कपल्स चलते हैं तीनों धोबेला की ओर। जिसको ना पता हो उसे मैं बता दूं कि धोबेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक म्यूजियम है और रिजॉर्ट है और छतरपुर के राजा महाराजा छत्रसाल उनका घर, खैर अब वो घर कहलाने के लायक नहीं रहा, तो वहाँ पे उनके कुछ खंडर हैं। अभी उन खंडरों का यूज आशिकी लड़ाने के लिए होता है बहुत अच्छे से। वहां पे जब जाएंगे ना, तो एक गार्ड बैठा मिलेगा, उसको 100 रुपए पकड़ाओ और भाई खंडर के अंदर खंड 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 करके आओ। तो हम लोग जब पहुंचते हैं तब वहां पे वॉचमैन नहीं था। तो जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पे कोई नहीं रहता है। तो फिर ऐसा कुछ प्लान होता है कि मैं और उसकी फ्रेंड ऐसे ही टहलते रहते हैं और वो दोनों कपल्स अपने अलग रहते हैं, वो दोनों कपल्स अपने अलग रहते हैं। फिर लप्पू मेरे पास आके बोलता है भाई देख मैं जा रहा हूँ इस कमरे में, तू छत की ओर खड़ा हो जा और इस लड़की को नीचे खड़ा कर दे, कोई आए तो पट्टे से बता देना बस। तो जैसा लप्पू ने कहा था उसी अनुसार हम लोग खड़े हो जाते हैं और 5-10 मिनट तक लप्पू और लप्पू की मटकनी वहीं पे रहती हैं। फिर 10 मिनट बाद लप्पू बाहर आता है और फिर बाद में सब नॉर्मल बातचीत करते हैं, वो लोग घूमते हैं, फोटोज खींचते हैं और हम लोगों का लौटने का समय भी होने लगता है। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर। फिर अपना लप्पू मुझे बताता है कि उसने क्या क्या किया। अब वो भाई मुझे पता चलता है कि वो अपना लप्पू जो है वो हॉरिजॉन्टल लिप्स से वर्टिकल लिप्स की ओर बढ़ चुका है। उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, पहाड़ों में फंस चुका है वो भी फिलहाल, लेकिन वो जल्द ही अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। तो उस दिन मुझे बहुत गर्व होता है अपने लप्पू के ऊपर कि अब मेरा लप्पू बड़ा हो रहा है। फाइनली सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मटकनी 2 की बड़ी बहन की शादी होती है और उस दौरान शादी में मटकनी 2 की उसकी आंखें टकरा जाती हैं उसके जीजा के भाई से और यहाँ से उसके जीजा के भाई की और उसकी बात होना शुरू हो जाती है। अब वो चीट करना शुरू कर देती है अपने लप्पू के ऊपर
और ये बात अपने लप्पू के कानों तक आ चुकी थी, तो अपना लप्पू लड़ भिड़ के कस्में दे के उसकी बात बंद करवा देता है। फिर कुछ समय तक सब नॉर्मल चलने के बाद उन लोगों की बात जाती है सुक्स पे। तो सेक्स सुक्स की बातें होंगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।